हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे जो हम अपना एग्ज़ाम देते हैं तो उसको हम कैसे अपना कॉपी वर्क बेटर करें जिससे कि हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत बेटर आएँ। तो उसमें सबसे पहले आपको अपना जो राइटिंग स्किल है वो बेटर करना रहेगा। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि लिखते तो सभी बच्चे हैं लेकिन बेटर लिखने से उनका मार्क्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा साफ सुथरा रखना है। सेकंड, आप जो क्वेश्चन पेपर में रहते हैं उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर भी करने हैं। इस बात पे तो हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करनी रहेगी। साथ ही आपको कोशिश ये करनी है कि आप सेंटेंसेस ऐसे लिखें जो सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, यानी कि आंसर से रिलेटेड ही आपको सेंटेंसेस बना के या जो उससे रिलेटेड हैं वो ही आपको आंसर करने रहेंगे। और इसके साथ जो आप लिख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ गलत हो गया है तो आप बेटा उसको सीधी लाइन से कट कर देंगे। बहुत ज़्यादा उसमें इरेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको इस तरह की जानकारियाँ दी हुई हैं। तो हमको इन चीज़ों का तो विशेष ध्यान रखना है। साथ ही जो हमारा ग्रामर वर्क होता है, ग्रामर में बेटा थोड़ी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो पूरा सेंटेंस आपका कट जाएगा, आपको उसमें कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो जब भी आप ग्रामर का वर्क करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी उसमें कोई मिस्टेक ना होने पाए, उसको आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और साथ ही आपको कोशिश करनी है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि आप एग्जाम्पल्स दे करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप वहाँ पर एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। बस वो उस आंसर से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक, अनर्गल मत लिखें। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ऐसा ना हो कि आप कुछ क्वेश्चनों को करने में अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर ले जाएं कि बाकी के क्वेश्चंस आपके छूटने लग जाए। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही हर क्वेश्चन की नंबरिंग बिल्कुल क्लियर डालनी होगी आपको। जो आंसर आप कर रहे हो उसी का क्वेश्चन नंबर आपको डालना होगा। ठीक, और साथ ही आपको हर आंसर करने से पहले, ठीक है, जब भी आप करने जा रहे हो तो क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ लेंगे। ऐसा ना हो आपने क्वेश्चन कोई और पढ़ लिया, नंबर कोई और डाल दिया, आंसर कोई तीसरा कर दिया आपने, तो इससे भी आपके मार्क्स पे असर पड़ेगा। इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो और दूसरी चीज, जब आपका पूरा कॉपी वर्क हो जाता है तो आपको अपनी पूरी कॉपी को एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको अगर कोई मिस्टेक हो गई है किसी भी क्वेश्चन के आंसर में तो जब आप रिवाइज कर रहे हो पूरी कॉपी आप अपनी जब गो थ्रू कर रहे हो तो ये आपका सबसे बेसिक चीज रहेगी कि आप उसको मिला लें कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो सब आपका सही है या नहीं। या क्वेश्चन के नंबर आप अपने क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट के नंबर के साथ मैच करा लेंगे, जिससे अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूट रहा है वो लास्ट में जब आप मैच कराने लगेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें कि आपका कोई क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूट तो नहीं गया आपके लिखने से। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको बेस्ट ऑफ लक। तो अपने पेपर के लिए आप सब प्रिपेयर रहिए, स्वस्थ रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी और आपका जो वर्क आप करने जा रहे हो वो भी आपके लिए बेहतर ही होगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। एग्ज़ाम आपको देना है, जो आपने पढ़ा है, जो आपका सिलेबस था उसी से ही रिलेटेड है, तो सारी चीज़ें आपको करनी ही होंगी। और इंग्लिश के पेपर में तो बेसिकली मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप हाई स्कूल या नाइन्थ या फर्स्ट ईयर सॉरी नाइन्थ या हाई स्कूल के ही बच्चे हैं अगर, तो आपको एक पोएम जरूर लिखनी होती है 4 लाइन्स की। तो आपको हर हालत में कम से कम मिनिमम 2 पोएम तो आपको लर्न कर लेनी चाहिए कि अगर कोई भी आती है उनमें से मान लीजिए कोई ऐसी आ जाती है जो आपको नहीं लिखनी है तो कम से कम एक आपके पास सप्लीमेंट्री रहेगी जिससे कि आप उसको लिख सकते हो। सेम वैसे ही आपको 2 पोएम्स के सेंट्रल आइडिया भी लर्न कर लेने चाहिए।
ठीक है, अगर 2 में से कोई भी एक आता है तो कम से कम आप लिख तो सकेंगे। मिनिमम मैं बता रही हूँ, वैसे तो मैक्सिमम आपको लगभग चीज़ें सारी ही प्रिपेयर करनी चाहिए, सारी ही चीज़ें आपको लर्न करनी है। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से समझना ही है आपको। आप चैप्टर्स रीड कर लें, जो चैप्टर्स होते हैं उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितने भी चैप्टर है, चाहे वो पोइट्री है, पोएम, तो पोएम सारी आप अपनी रीड कर लें, जिससे ये ना रह जाए कि आपने उस पोएम को तो टच ही नहीं किया था और वही आ गई एग्जाम में। तो ये वाली पोजीशन ना बनने पाए। तो जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको रिवीजन करते समय इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी चैप्टर आपके रिवीजन से छूट ना जाए। ठीक, तो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ग्रामर में भी जो भी आपके कोर्स में है सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। करेंट टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं तो उन टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करते रहें, तो उन चीज़ों को आप जानते रहें जिससे कि आप कर पाओ। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन जरूर लिखेंगे, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेन रखेंगे, लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में भी आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जिससे आपके आंसर की परफॉर्मेंस और अच्छी आती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक वापस मैं कह रही हूँ आपको। बहुत अच्छे से ध्यान से प्रॉपर काम करिएगा। आप एग्ज़ाम रूम में जाते ही आप अपना, जाने से पहले भी आप अपना जो है अपने आप को, माइंड को सेट कर लेना है। बहुत पेशेंस के साथ आपको अपना क्वेश्चन पेपर रीड करना है और उसको राइटिंग वर्क में भी लाना है। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, कमेंट्स कर लेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।